प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एडोनाई ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया से आप सब भले चंगे हैं और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने हुए हैं। आइए इस समय जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं, हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए मेरे साथ इस समय जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पवित्र चरणों के करीब आते हैं। पिता, जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस चैनल के द्वारा हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवनों पर तेरे अनुग्रह तेरी दया को कहते हैं। आज के वचन के माध्यम से तेरा पाक रूह हर एक की जिंदगी में एक नया और अद्भुत काम करे होने पाए। प्रभु, तेरे वचन की जब सच्चाइयों से हम रूबरू होते हैं, तेरा सत्य का आत्मा हमें तेरे सत्य में लेकर चले, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा और वही हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है। हर एक के अंदर आपका आत्मा आज काम करे। आज के वचन पर तेरी बड़ी सामर्थ को कहते हैं, तेरा ताया हुआ वचन लोगों की जिंदगियों को नए सिरे से जोश और उत्साह से भर दे, एक नई राह दिखा। यीशु में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जिस संदेश को आज मैं आपके साथ ऑनलाइन शेयर करना चाहता हूं, वह संदेश हर एक व्यक्ति के लिए, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के लिए बेहद जरूरी है। और यह बात प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आज मैं इस विषय को आपके सामने रखूं। और मेरा विषय है धार्मिकता क्या है, व्हाट इज राइचियसनेस। परमेश्वर किस व्यक्ति को अपनी धार्मिकता प्रदान करता है। जैसा आप सब जानते होंगे मेरे प्रियो, हम जिस देश में रहते हैं, बहुत सारे लोग धर्म के काम करते हैं, बहुत रुचि है उनकी धर्म के कामों में। और इन कामों को करने के पीछे अगर हम उद्देश्य को पूछें किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होगा, हम उद्धार पाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म के कामों से ईश्वर प्रसन्न होता है। यह बात सही है कि हमें भले काम करने हैं, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें भलाई करनी है, अनाथों और विधवाओं की सुधि लेनी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज यह जानना बहुत जरूरी है कि धार्मिकता क्या है। पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है, यशायाह 64:6 में लिखा है कि हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। बाइबल ऐसा बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सब मां के गर्भ से पाप में दशा से जन्मे हैं। पहले आदम और हवा ने पाप किया और विरासत में मनुष्य को पाप मिला है। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम धर्म के कामों के द्वारा मोक्ष पा लेंगे, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी आंखों को खोले कि ऐसा सत्य नहीं है, यह आधा सच है। धार्मिकता के काम से उद्धार नहीं मिल सकता। धर्म के काम केवल और केवल आपको परमेश्वर की नजरों में लेकर आएंगे। उद्धार, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वह इन कामों के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि जितने भी मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुए, चाहे वो ऊंचे पद वाला हो, चाहे वो शास्त्री हो, फरीसी हो, बाइबल सबको एक ही कैटेगरी में रखती है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं अपने अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग हासिल करूंगा, क्योंकि आप कितने भी अच्छे काम करें, पर पाप जन्म से ही हमारे अंदर है, पाप हमारे जड़ों में बसा हुआ है। आप 10 भले काम करें, पर कहीं ना कहीं आपसे चूक होगी, पाप होगा, गुनाह होगा, विचारों से होगा, आंखों से होगा, बोली से होगा। आप देखें आपके आसपास जितने लोग हैं, या आप अपनी भाषा को ही देखें, कितनी बार बोलने के द्वारा पाप होता है, कितनी बार हमारे अंदर लालच आ जाता है, कितनी बार हम गुनाह कर बैठते हैं। तो इन कामों के द्वारा मेरे प्रियो
कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। पर सवाल आज सबसे बड़ा यह है कि आखिर किसे परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर धार्मिकता अच्छे कामों से होती तो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में अवतार लेकर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पर पवित्र शास्त्र ऐसा बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों और गुनाहों के लिए, बीमारियों के लिए, श्रापों के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, यानी दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक आयत को पढ़ना चाहूंगा और कुछ समय में इस बात को आपके सामने रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूं जब आप पूरा वचन सुनेंगे आपका विश्वासी जीवन अद्भुत तरीके से आशीषित होगा। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगेंगे, आपकी जीवन में एक नया जोश और एक नया जील आज आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री निकाले मेरे साथ, 3 अध्याय और 26वीं आयत। यहां इस प्रकार से प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, यानी विश्वासी भाई बहनों को लिख रहे हैं। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके लिए पाप बन गया, और 2 कुरिन्थियों 5:21 में भी लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यानी अनजान था, सिद्ध था, सिद्ध जीवन उसने जिया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या कह रहा है वचन? जो पाप से कौन था? अज्ञात था, क्षण मात्र भी उसमें पाप नहीं था, वो निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का पुत्र है। उसी को क्या ठहराया परमेश्वर ने? केवल मेरे और आपके लिए। आर यू लिसनिंग? क्या सुन पा रहे हैं आप? मेरे और आपके लिए उसे क्रूस पर पाप का बलिदान बनाया गया। उसने हमारे पापों को लिया ताकि उसमें होकर, यानी यीशु में होकर हम कौन बन जाएं? आप बोले परमेश्वर की धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आशीषों से प्रभु से नवाजता है, और उन आशीषों में से एक आशीष है धार्मिकता। धार्मिकता मेरे प्रियो एक गिफ्ट है। उस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराएगा जो उसके पुत्र के बलिदान पर विश्वास करेगा, जो ये कबूल करेगा कि हां, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। उसे परमेश्वर क्या देगा? हमने अभी पढ़ा कि उसमें होकर हम क्या बन जाएंगे? परमेश्वर की धार्मिकता। वह मेरे लिए क्या बना? पाप, ताकि मैं उसमें होकर क्या बन जाऊं? परमेश्वर की धार्मिकता। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो बहुत सी आशीषें हमें मिलती हैं, और उनमें से एक है धार्मिकता। धार्मिकता मेरे प्रियो एक वरदान है, एक गिफ्ट है परमेश्वर का, और यह गिफ्ट परमेश्वर सबको देना चाहते हैं। वह किसी का पक्षपात नहीं करता, पर मिलेगा उसे जो इस बात पर विश्वास करेगा। जो विश्वास नहीं करेगा, वचन कहता है वह दोषी ठहराया जाएगा, पर जो विश्वास करेगा वह आज की डेट में धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। वह परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के स्वयं के स्वभाव से धर्मी बनाए गए हैं। मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ूंगा, 2 पत्रस उसका 1 अध्याय और 4 आयत। मेरे साथ निकालें। पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 4 आयत। 3 आयत को आपके सामने अभी मैं पढ़ूंगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने हम सबको जो जीवन और भक्ति से
संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उसकी धार्मिकता हैं, और धार्मिकता का अर्थ है कि हम अब ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो चुके हैं। यानी उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपना नेचर, अपना स्वभाव, अपना प्रेम डाल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी आशीष है। और दुनिया के लोग छोटी छोटी आशीषों में खुश हो रहे हैं। दुनिया भी आशीषों को सच्ची आशीषें समझते हैं, पर मेरे और आपके पास एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज मैं और आप ईश्वरीय स्वभाव के, यानी परमेश्वर का जो नेचर है, उसने हमारे अंदर डाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक न्यायी व्यक्ति था, ध्यान से सुनना। उसके घर में एक चोर आया, उसने उसके घर में चोरी करी, और जब वो चोर पकड़ा गया तो न्यायी बहुत हम्बल व्यक्ति था, नम्र था, दयालु था। उसने चोर से कहा कि आज मैं तुझे क्षमा करता हूं, पर फिर चोरी मत करना, और उसे बाइज्जत भेज दिया। उसको कोई सजा नहीं दी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वह चोर फिर चोरी नहीं करेगा? अवश्य करेगा। क्यों? कि उसके स्वभाव में चोरी है, उसके स्वभाव में गलत बातें हैं। आज मनुष्य के अंदर पैदा होते ही ये सारी चीजें काम कर रही हैं, और वो चाहकर भी इन चीजों से आजाद नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? वो भलाई तो करना चाहता है, पर हो नहीं पा रही है। वह चोर फिर से चोरी करेगा क्योंकि उसके नेचर में है। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, ना केवल, ध्यान से सुनिएगा, ना केवल वो हमें क्षमा करता है, पापों की क्षमा हमें मिलती है, पर फिर से हम पाप न करें, हम गुनाह न करें, हम गंदगी में जीवन न जिए, हम अशुद्ध काम न करें, वो उसी समय हमें अपना स्वभाव प्रदान करता है। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत है परमेश्वर के वचन की बातें। जो इसकी वैल्यू करते हैं उनके लिए तो सोने और चांदी से भी बढ़कर हैं। हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और आगे को हम पाप में जीवन ना जिए, इसलिए उसने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर अपना नेचर डाल दिया है। अब आपको केवल उस नेचर में, उस धार्मिकता में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमने पहले सीखा धार्मिकता क्या है, किसे प्रभु अपनी धार्मिकता प्रदान करेगा। अगर आज आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं तो इसका आपके जीवन में क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मनुष्य ने पाप किया, आप जानते हैं, वह परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका से निकाल दिया, अनंत मृत्यु उसके जीवन में आई, यानी वो परमेश्वर की प्रेजेंस में अब नहीं जा सकता। उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि वह ईश्वर की उपस्थिति में जाए। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने वह पाप अपने ऊपर ले लिया, और उसके द्वारा आज हम परमेश्वर की जब धार्मिकता बन जाते हैं, इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर की योग्यता में, उपस्थिति में बिना किसी दोष भावना के खड़े रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी दोष भावना के साथ खड़े रहना, पिता की उपस्थिति में एक पुत्र और पुत्री के रूप में खड़े होने की योग्यता हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर को धन्यवाद मिले। धार्मिकता का अर्थ है बिना किसी दोष भावना के, बिना किसी गिल्ट कॉन्शियस के हम परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े हो सकते हैं। जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने अंगीकार किया कि वह मेरा परमेश्वर है, आप
उसकी धार्मिकता बन चुके हैं। यह हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, यह परमेश्वर का एक वरदान है। यह आपको पिता के उपस्थिति में लेकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अब आराम से जा सकते हैं। और इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 आयत में भी लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले उस सिंहासन के निकट नहीं जा सकते थे, पर जब हमने पापों की क्षमा पाई, परमेश्वर ने हमें धार्मिक बना दिया। हमें किसकी धार्मिकता मिली है? बोलो, परमेश्वर की। और अब हम किसी भी समय उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकते हैं। हमारी पहुंच हो गई है, अब हमारी जान पहचान हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी जान पहचान किसी ऊंचे पद के अधिकारी से हो, आपके काम आसानी से हो जाते हैं। पर अब आपकी पहचान किससे कराई है? प्रभु ने, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर से। अब आप किसी भी समय, सुबह हो, शाम हो, रात हो, अब परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकते हैं। और अब आपकी स्टैंडिंग है, आपकी पोजीशन आपको मिल चुकी है। और कैसे जाना है? आपको एक पुत्र के रूप में। अगर आप बहन है, आपको एक पुत्री के रूप में जाना है। और धार्मिकता आपको शैतान के कामों पर अधिकार देती है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि शैतान के कामों को नाश करूं। आपको धार्मिकता क्या देगी? आपको धार्मिकता अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकारी बनाएगी। अब आपको मालूम है, आज बहुत सारे विश्वासी शैतान से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वे वचन का ज्ञान नहीं रखते। वे वचन को या तो सीखने की जिज्ञासा नहीं है, या सीखना नहीं चाहते, या स्टडी नहीं करते। अगर आपको मालूम हो आप कौन है, आप परमेश्वर की धार्मिकता है। अब शैतान से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि शैतान जब आपको मसीह में देखता है, वो आपसे डर खाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया है और प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। अगर आप आज भी शैतान से डरते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्यों मूर्ख बना रहा है? वो नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी अपने अधिकारों को जाने, क्योंकि जब आप अधिकारों को नहीं जानेंगे, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। मान लो आपके पड़ोस में एक पार्षद है और बहुत सारी चीजों को उसने सरकार से हासिल किया है, अन्न उसे मिला, अनाज मिला है, और वो बांटे जा रहा है, और आपको मालूम ही नहीं है। आप उस फायदे से वंचित रह जाएंगे। उसी तरह आज बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते कि वो मसीह में क्या बन चुके हैं। आज मैं पहली बात इस ऑनलाइन माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, सुबह शाम दिन रात, जब भी आप जाते हो, आप इन बातों का अंगीकार करें। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, धार्मिकता का आपके जीवन में कोई फायदा आप नहीं देखेंगे। आपको रोज अंगीकार करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धार्मिकता आपको शैतान के कामों पर अधिकारी देती है। धार्मिकता आपको परिस्थितियों के ऊपर एक विजयी जीवन देती है। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थितियां आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, बल्कि आप उन परिस्थितियों पर, उन समस्याओं पर राज्य करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। आज बहुत सारे विश्वासी पिता का आदर नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो आज भी दोष भावना में जी रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे ये दे, मेरे जीवन में काम कर, और वे रोते हुए प्रार्थना करते हैं, एक बैगर की तरह। जैसे एक भिखारी होता है, वो मांगता रहता है, हम इस तरह से प्रभु के सामने जाते हैं। और पिता जब इस तरह से एक विश्वासी को देखता है, उसका हृदय खुश नहीं होता है। वो क्या चाहता है कि जो वचन आपके विषय में कह रहा है, जो परमेश्वर आपके लिए घोषणा कर रहा है, बाइबल क्या कह रही है कि हम कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता। और आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो पापी हूं। हां, अगर आपसे जाने अनजाने
ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है और शैतान आपके जीवन में आता है, आपके विचारों को दूषित करता है, आपको नकारात्मक चीजों को बोलता है कि तू पापी है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तूने देख गुनाह किया है, तूने ये पाप किया है, और आप उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। पर यदि आप वचन का ज्ञान रखेंगे, ऐसी कलीसिया में जाएंगे जहां वचन की सही शिक्षा दी जाती है, आप परमेश्वर में विजयी जीवन जिएंगे। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 आयत को पढ़ें तो यहां पर क्या कह रहा है यूहन्ना, जो प्रभु के बहुत करीब था, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर आपसे बाय चांस पाप हो जाता है तो आपको देर नहीं करना है, आपको अपने पाप का उस समय अंगीकार करना है। जब आप पाप करेंगे आपकी संगति प्रभु से टूट जाएगी, पर जब आप अपने पापों को मान लेंगे, आप कहेंगे प्रभु हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, उसी समय वो क्या करेगा, आपको सारे अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, और आप फिर से प्रभु की धार्मिकता में खड़े हो जाएंगे। आज शैतान नहीं चाहता कि इस वचन को आप सुने, पर आपको आज सुनना है, जानना है कि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता है, और धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी दोष भावना के जाना। बाइबल ऐसा बताती है याकूब 5:17 में, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अब मैं अपने कामों से धर्मी नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। जब शैतान एक ऐसे विश्वासी को देखता है जो धार्मिकता के वस्त्र पहनकर खड़ा है, जो प्रार्थना करता है, वचन बोलता है, वह उससे कांपता है, डरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अब आपके जीवन में कोई लिमिट नहीं है। अब आपको परमेश्वर ने अपने स्वभाव को आपके अंदर डाल दिया है। आपको केवल एक काम करना है, उस स्वभाव में बढ़ना है, धार्मिकता में बढ़ना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। डाली कहां होती है? दाखलता में। अब मेरी और प्रभु की एकता हो चुकी है, अब हम दोनों जुड़ चुके हैं, और मैं वह बाग हूं जो परमेश्वर के लिए फल लाता है। आपको अपनी पोजीशन को लेना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता महिमा पाए। अब आप किसी के गुलाम नहीं हैं, अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, अब आप बीमारी के गुलाम नहीं हैं, अब शैतान आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, अब शैतान आपके ऊपर अन्याय नहीं कर सकता, अब शैतान आपके ऊपर जुल्म नहीं ढा सकता, अब शैतान आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने सत्य को जान लिया है तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वह स्वतंत्र हो जाएगा। अब हम आजाद हो चुके हैं। अब मैं और आप जब अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बोले बहुत कुछ। अब शैतान आपके ऊपर बीमारी नहीं डाल सकता, आपके पास अधिकार है कि उस बीमारी को यीशु के नाम से डांटें। परिस्थितियां आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, हावी नहीं हो सकती, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। अब यीशु के नाम से वो आपके अधीन हो जाएंगी। समस्याएं आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, बल आप समस्याओं के ऊपर राज्य करेंगे, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं। ये धार्मिकता हमारे कामों से नहीं मिली है, यह धार्मिकता हमें तब मिलती है जब हम उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए पाप बना, और हम उसमें होकर, सब बोले मैं यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं। जो बाइबल आपके विषय में कहती है आपको वो अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है, और परमेश्वर आज ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां अपनी पोजीशन को लें। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है उसके अनुसार अपना जीवन जिए। आप एक विजयी और एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। मैं विश्वास करता हूं आज के इस लघु संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों के अंदर अपनी असीम सामर्थ प्रकट करी है, और आज के बाद
आपका परमेश्वर में चलने का अंदाज बदल जाएगा, आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। आप अद्भुत रीति से बढ़ने वाले हैं, ऐसी आज मैं घोषणा करता हूं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, और हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु इस चैनल के द्वारा हजारों लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने में हमारी सहायता करें। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपकी आत्मा में होकर आपने हमसे बातें की, आपका धन्यवाद करते हैं। धार्मिकता क्या है प्रभु आज हमने सीखा, और किस व्यक्ति को आप अपनी धार्मिकता देते हैं। हाँ प्रभु, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो आज तेरी धार्मिकता है उन्हें पाए। प्रभु शैतान इन्हें मूर्ख ना बना सके, हर एक विश्वासी के अंदर तेरे वचन का सच्चा ज्ञान आने पाए, और वो वैसे जिए जैसे आपका वचन कहता है, ऐसे चले जो वचन कहता है। जो वचन कहता है वो मैं हूं। हाँ प्रभु, हम तेरी धार्मिकता है। अब हमें अपने पुत्र और पुत्री की पोजीशन को लेना है। जो तेरा वचन कहता है वह मैं हूं। यदि इस समय कोई बीमार है, यदि इस समय कोई परेशान है, यदि इस समय कोई निराश है, मेरी आवाज को सुन पा रहा है, छूकर पिता अपनी सामर्थ को प्रकट कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में प्रकट हो। बीमारियां और सारे अंधकार के काम नाश हो जाएं। शैतान के घोंसलों को हम उखाड़ते हैं। यीशु के नाम से हम आपकी आजादी की मैं घोषणा करता हूं। आप आजाद है यीशु मसीह के नाम में। आप बीमारियों से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी को चेक करें, आप आजाद हैं। आपको परमेश्वर विजय के अभिषेक में लेकर चल रहा है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।